में अमरहुरा हरिया में लोटा लोटा में पानी पानी में अमरहुरा बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान गौर के स्वागत गौर के स्वागत गौर के स्वागत बड़ी दूरे से आए गेले हमर मेहमान बड़ी दूरे से आए गेले हमर मेहमान हरिया में लोटा लोटा में पानी पानी में अमरहुरा हरिया में लोटा लोटा में पानी पानी में अमरहुरा बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान रौर के धोवती रौर के हाथ धोवती रौर के धोवती रौर के धोवती रौर के हाथ धोवती बड़ी दूरे से आए गेले हमर मेहमान बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान हरिया में लोटा लोटा में पानी पानी में अमरहुरा हरिया में लोटा लोटा में पानी पानी में अमरहुरा बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान रौर के फूल गुच्छा रौर के हमर देवाती रौर के फूल गुच्छा रौर के फूल गुच्छा रौर के हमर देवाती बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान हरिया में लोटा लोटा में पानी पानी में अमरहुरा हरिया में लोटा लोटा में पानी पानी में अमरहुरा बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान बड़े दूरे से आए गेले हमर मेहमान हम वर्शिप को स्टार्ट करेंगे और आंखें बंद करें प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे लोगों ने तेरे दास का स्वागत है पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जो मेरे दास को एक गिलास पानी भी पिलाता वो उसका प्रतिफल नहीं करेगा। तेरे बच्चों ने पिता ये स्वागत किया है पिता तेरा पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पिता और तूने कहा है तो मेरे पास आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आज इनके झोलियों को तू आशीषों से भर देना होगा। आज कोई भी व्यक्ति यहाँ से सेम न जाए तेरी आशीष और बरकत हो जाए यीशु मसीह के नाम आमीन। ठीक है स्टार्ट करेंगे दूंगा चाहे जान भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वह इतना धन्य
कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, एक मिनट की पॉज कर रहे हैं। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगू का बादे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पावांगा। मैं वांगू का बादे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली पढ़ के तेरे संग चलना हां। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली पढ़ के तेरे संग चलना हां। आराधना सब गाएंगे। आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पनाह, सारा जग करदा सजदा देख के तेरा चला। अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पनाह, सारा जग करदा सजदा देख के तेरा चला। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया।
गाएंगे। हालेलुया 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 हाले जोर से गाएंगे सब जन। हालेलुया जोर से गाएंगे सब जन। हालेलुया हालेलुया हाले अपने हाथ बढ़ा के करेंगे। हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले जोर से गाएंगे और मुंह को खोलेंगे, जोर से गले को खोलेंगे। जीसस माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुम्हें लोगों को छू। पवित्र आत्मा ने छू सी घड़ी तेरा आत्मा उतरे। ना तेरा उसका जन गला खोल के पुकारे यीशु को इन द नेम ऑफ द जीसस लॉर्ड। जीसस जीसस पवित्र आत्मा हमारा स्वागत करते यीशु नाम तेरी उपस्थिति के लिए। रात को के लिए राना बच्चे खड़े रहना बोले रहा। आंध्र नमक आंध्र नमक देव प्रेम को शोधरी यारा नमक शक्कारी नमक का कोरी नमक रामद्रोनो को तो शेखरे ने पे कहता नमक का कोरी तेरे नमक के कोरी नमक रामद्रोनो शोखेंद्र नमक का कोरी तेरे शेखरे नमक। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरा अभिषेक तेरे बच्चे पर उतरे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरी इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पिता सुंदर आराधना स्तुति। जब पिता स्वर्ग में आनंद बनता है पिता, मान लोग तेरे स्वर्ग दूत पिता होशन्ना के नारे लगाते हैं पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर यीशु की तारीफ हो पिता। हालेलुया हमें ये सिखाता पिता, हम आपकी तारीफ करते, यीशु की आराधना करते, तारीफ करते पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस के लिए पिता, तेरी उपस्थिति के लिए पिता। हर वो स्पिरिट पिता परमेश्वर जो तेरे लोगों को रोक के रखी अपने पास पिता, उसको दूर कर उस स्पिरिट को और अपने लोगों को भी लेकर आ पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग शिफा पाए, चंगाई पाए। आज जो बरकत आज की रात का समय तेरे लोगों के लिए छुटकारे की, आशीष का, उन्नति का और बरकत का यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इसके बाद गवाही है तो खड़े होकर गवाही देते हैं। तो कल प्रार्थना करी है और आपके जीवन में परमेश्वर ने काम को करा है तो आप खड़े होकर गवाही को दे सकते हैं। शर्माओ मत, खड़े होकर गवाही दो ताकि परमेश्वर की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर खुश होता है। देखो जब हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं ना तो परमेश्वर खुश होता है उन लोगों से कि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और उसने परमेश्वर को क्या करा, धन्यवाद की भेंट करा। ठीक है, सबके जीवनों में गवाही है, मैं जानता हूँ सबके जीवन में परमेश्वर का कार्य एक बार आए। शर्माओ मत, खड़े होकर गवाही को दे। गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपका सुंदर गवाही के लिए तारीफ करेंगे जोर से। गॉड ब्लेस, तारीफ तो जोर से कर लो, तारीफ तो जोर से करना। गॉड ब्लेस
जल्दी जल्दी खड़े होकर गवाही देंगे, इनके पास गवाही है, नहीं तो फिर हम वचन में चलेंगे। सबको जय मसीह की। हम लोग को सिलेंडर के बिना बहुत दिक्कत हो रहा था, हम लोग परेशान थे कि कैसे करेंगे। फिर डॉक्टर से बात हुई, फिर हम दुकान से आ गए ना, जो गैस गाड़ी आ गई, फिर हम बोले कि ऐसे ऐसे बात हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा, तो बोला कि ठीक है फोन होगा, देखते हैं ऐसे बोला। फिर हम लोग को फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी जरूरत की चीज़ें और कल बेटी को बहुत पेट दर्द अपनी तरफ कर रहा था, और इन्होंने बहुत दर्द कर रहा है, क्या कहते हैं हम आशीष थे और मालिक बैठ करके दिए, उसके देर से भी लगाई, जब रात में ही ठीक होती। मेरा भी पैर मुझे घुटना से नीचे बहुत करते हैं, काफी थे फिर मेरे घुटना से नीचे मेरे काम से अच्छा लगा। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते। मैं जो पता है गवाही सबके जीवन में लोग शर्माते हैं, है ना, लेकिन हमें शर्माना नहीं है। जो शर्माएगा फिर वही बात है कि समस्या आएगी, फिर प्रार्थना करवाओ। उससे पहले क्यों समस्या हमारे जीवन में आए, हम क्यों ना गवाहियाँ। देखिए बड़े बड़े लोग मीटिंगों में कैसे गवाहियों को वो लेते हैं फटाफट, तो उनके पास बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं। अगर वो लेने बैठेंगे तो कम सालों लग जाएगा, इतनी गवाहियाँ होती हैं। यहाँ भी इतनी गवाही की, अगर सबकी गवाही देंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, हम अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे, मेरे पीछे आज बोलेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे बाइबल, मेरे पीछे बोलेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, इस पर सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला मुझे बना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लाए, यीशु मसीह के नाम। आमीन। एक बार तारीफ करेंगे परमेश्वर के जोर से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वाकई परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करने वाला, जीवित और महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज की जो प्रार्थना सभा हमने यहाँ पे रखाई है, स्टार्ट करी है, ये 3 दिन की प्रार्थना सभा है। और जब प्रभु यीशु मसीह कुछ करता है ना, चमत्कार करता है, तो रुकावट आती है लोगों के जीवन में और लोग उसको नहीं समझते, है ना। मैं इतनी दूर से यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ के लोग नहीं आ पाते, हालेलुया। लेकिन लोग अभी शैतान की चालों को नहीं समझ पाते। जो शैतान यही चाहता है कि कोई भी बेटा, कोई भी बेटी परमेश्वर के पास ना जाए, उसको पता ये जाएगा या जाएगी तो आजाद हो जाएगी, और उसके गुण, परमेश्वर के गुण गाती रहेगी, हालेलुया। लेकिन जब हम मसीह में होकर चलते हैं तो हमारे जीवन में समस्या भी आती है, लेकिन वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। आज मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, इस शरीर को घाती तो कर सकता है, मारी तो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर साथ होता है ना तो कोई भी व्यक्ति छू नहीं सकता, हालेलुया। तो मेरे साथ वचन को निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय और उसकी 38 आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। 11 अध्याय उसकी 38 आयत, यहाँ पे लिखा है लाजर का जिलाया जाना, है ना। हेडलाइन में क्या लिखा है, लाजर का जिलाया जाना। निकालिए सबने, पेज नंबर 148 नए नियम में है। बातें नहीं करेंगे, आप निकालिए सबने, शांति से बैठ के सामने की तरफ देखेंगे आप परमेश्वर वचन। यहाँ पे लिखा यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, लाजर की बहन मार्था उससे क्या कहने लगी, यानी हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हालेलुया। क्या कह रही है, उसे यीशु ने कहा पत्थर हटाओ।
उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर 3 दिन के अंदर बताते हैं कि जब डेड बॉडी को कब्र में डालते हैं तो 3 दिन के बाद उसका पेट फट जाता है, बॉडी गलने लगती। 4 दिन के बाद वो क्यों नहीं हुआ ऐसा? साइंस ही बताता है कि 3 दिन के बाद पेट फट जाता है करके। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी दिखाना चाहता था कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। तो क्या आज आपकी परेशानियां बड़ी हैं क्या? आपके घरों के कलेश बड़े हैं क्या? बड़ा कौन है? परमेश्वर। वो तो सब कुछ कर सकता है। जब वो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है तो हमारे जीवन की परेशानी, कलेश, टेंशन क्या चीज है ये? आज लोग क्या कहते हैं? अरे पास्टर जी, ये कहाँ सुधरेगा? ये तो नशा इतना करता है, ये तो दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, मेरा बेटा कहाँ सुधरेगा, मेरी बेटी कहाँ सुधरेगी, मेरा परिवार कहाँ सुधरेगा? मरियम कह रही, हे प्रभु, उसे मरे हुए तो 4 दिन हो गए, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। लेकिन तब भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई। हालेलुया। उसने क्या कहा? देखो, उसने कहा, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब देखो यीशु ने क्या कहा उससे क्या कहा परमेश्वर ने? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। आज आप क्या विश्वास से आए हैं, है ना? आज आप कैसे आए हैं? यहाँ पर विश्वास से आए। आज उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने उसके दर्द को दूर करा। इस बहन के जीवन में से परमेश्वर ने दर्द को दूर करा। इसको परमेश्वर ने चंगाई दी। सबको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। कैसे मिला है वो छुटकारा? कैसा दर्द दूर हुआ है वो? विश्वास के कारण। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। आज सच बता रहा हूं मैं, आपका विश्वास ही आपको चंगा करना है। वचन में क्या लिखा है? जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। तो आज परमेश्वर हमारे बीच में। अगर इस भाई का विश्वास होगा, आज ये दौड़ के जाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर लेकर आया। नहीं तो पहले लाठी के बल चलता था। हालेलुया। पहले से कितना इस भाई के अंदर परिवर्तन दिया है परमेश्वर ने। कंटिन्यू फोन पे प्रार्थना करवाते भाई है। तो क्या इसका विश्वास नहीं है? यही कभी 3-4 दिन बीच में प्रार्थना छूट गई थी, इसको अकबक्का सा लगने लगा। ये बोलता, पास्टर जी मेरे को अकबक्का सा लग रहा है। इसमें 3-4 दिन प्रार्थना नहीं गई। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करते हैं तो वो एक मेडिसिन का काम करती है लोगों के जीवन में। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा करेगी? हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, कैसे उठाकर कहा? अपनी आंखों को उठाकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाकर कहा। क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी। अब देखो यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी थी वहां पे? तो नहीं लिखी। इसमें क्या रहा है? यीशु मसीह ने सिर्फ आंखें उठाई और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी। तो यानी कि परमेश्वर मनों की बातों को सुनता है। अगर आप मन से भी पुकारोगे ना, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहता परमेश्वर, गला खोल कर चिल्ला चिल्ला कर मुझे पुकार, आराधना स्तुति कर, गला खोल कर परमेश्वर की आराधना को कर। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने सिर्फ मन में ही पुकार, प्रार्थना करी हुई है, पुकारा होगा। तो कह रहा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये नहीं लिखा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। वहां पे क्या कह रहा है? कि तूने मेरी सुन ली, है ना?
ये तो कहा, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पे क्या कह रहा है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि पिता मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। अब लोग विश्वास कैसे करेंगे भाई? इसने क्या प्रार्थना, तो कुछ कहा नहीं। ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ये क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उसने कहा ताकि आसपास के लोग जो उसको देख रहे होंगे, जो उसको सुन रहे होंगे, जो उसके पास आए होंगे, उसके लिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा हूँ मैं जानता था कि सदा तू मेरी सुनता है। ये परमेश्वर अपनी आंखें उठाकर अपने पिता से बात कर रहा है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। आज यहाँ पर मैं आया हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आया ना, मैं डैड की मर्जी से आया हूँ। 2 साल मुझे यहाँ पर इस क्षेत्र में रांची में आते हुए हो गए, लेकिन अब जाके परमेश्वर ने सिस्टर का करवा, और आते के साथ यहाँ भी 3, 4, 5 मीटिंग हो गई है ना, याद नहीं? 4, 5 हो गई, 3 से ज़्यादा ना, 5, 6 हो गई ना, है ना? देखो, तो परमेश्वर चाह रहा है कि यहाँ के लोग आज़ाद हो, लेकिन लोग आज़ाद होना नहीं चाहते। अभी भी वो पुरानी सीमाओं में बंधे हुए हैं, जबकि वचन कहता है अपनी पुरानी सीमाओं को ना दोहराओ, उसको ना बढ़ाओ। पुरानी सीमाएं जो हैं वो खत्म कर दी है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आके, लेकिन आज वो पुरानी सीमाओं को क्या कर रहा है? वचन कहता है पुराना नियम जो है वो हमें सिखाता है बातों को, ये वहाँ पे भविष्यवाणी हुई, और नया नियम हमें बताता है कि हमें कैसे आगे बढ़ाना है मसीह का। हालेलुया। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। अब देखो, वो जो लाजर कब्र में पड़ा था, उस कब्र के पास खड़ा होकर सिर्फ यीशु मसीह ने यूं कहा कि हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी है। यहाँ पे क्या लिखा कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा कि जिससे वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। आज आपके लिए प्रार्थना की जाती है। कैसे होगी प्रार्थना? डांटा जाता है ना, शैतान डांटते ना उस बीमारी को, यह बीमारी इसके शरीर को छोड़ यीशु मसीह के नाम डांटते ना। वहां पर यीशु मसीह ने क्या करा? बड़े शब्द से यह कहकर पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब देखो, मरा हुआ जब वो परमेश्वर जिंदा कर सकता है, तो क्या आप ठीक नहीं हो सकते? क्या आपका परिवार ठीक नहीं हो सकता? सिस्टर, क्या आप ठीक नहीं हो सकते? क्या करना है इसमें हमने? बस मरियम से क्या रहा है? मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करे, सारा खेल विश्वास का है। आपका विश्वास आपके पति को ठीक कर सकता है, आपका विश्वास आपकी पत्नी को ठीक कर सकता है, आपका विश्वास आपके बच्चों को ठीक कर सकता है, आपका विश्वास आपके पति की शराब छुड़वा सकता है, आपका विश्वास आपको कर्जे से आज़ाद करवा सकता है, आपका विश्वास आपके बच्चों की शादी ब्याह अच्छे काम धंधे लगवा सकता है। अगर तू विश्वास करे, मैंने तुझे क्या कहा? यदि तू विश्वास करे। आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज हमारा विश्वास किस पे है? उस मौलवी पर है जो तंत्र मंत्र करता है और वो कहते बांध के दे देता है और उससे कहता है कि लाओ मेरी बख्शीश को। कितना मांगता है? कितना मांगता है? हैं? कितना मांगता है? 4,000 5,000 कितना मांगता है? ये कम मांगता है। ऐसी तरह कितना मांगता है? हो जा तंत्र मंत्र वाला कितना पैसा मांगता है ना वो? हाँ, मतलब मांगते हैं ना। और प्रभु यीशु मसीह के पास आने से
क्या परमेश्वर का दास आपसे कोई डिमांड रखता है, कोई मांग रखता है कि मेरे को ये तो मेरे को वो? कोई भी डिमांड रखता है, बस परमेश्वर पर विश्वास करो, आशीष तुम्हारी। और ये रियल बता रहा हूँ, अगर हम विश्वास करेंगे आशीष सच में हमारी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आज हम पता क्या करते हैं, आज हम सिर्फ संसार के पीछे भागते हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं भागते। जिस दिन सच्चाई से परमेश्वर के पीछे भागोगे ना, आशीष को तुम अपनी लाइफ में आते हुए खुद अपनी आंखों से देखोगे। आज इस बहन ने विश्वास किया परमेश्वर, इस बहन के जरिए तो मैं यहाँ पर जुमला क्षेत्र में आया। कौन जानता था मुझे आपके अलावा, इस बहन के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन अब परमेश्वर ने इकट्ठा किया। ये 5-6 बारी आने से अब लोग जानने और पहचानने। हालेलुया। आज इस बहन ने विश्वास किया, आज इसकी हालत देखो कैसी हो, पहले कैसी थी मैं खुद देखा इस बहन। आज परमेश्वर ने अपना नूर इस बहन के ऊपर दिया। आज परमेश्वर ने इस बहन को स्टैंड अप किया है, खड़ा किया है। लोगों ने इस बहन को लूटा है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इसे खड़ा किया। और इस बहन के जरिए, एक के जरिए पूरा घराना बचता है। वचन में लिखा है, अगर तू विश्वास करेगी तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। और एक के वजह से पूरे घर में कलेश मचते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या चाहता है, ये तो चाहता शैतान कि आप इनके घरों में कलेश हो, है, इनके घरों में दिक्कत आए, परेशानियां आए, ये आगे ना बढ़े। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना तो सुनता है तो क्यों ना हम उससे मांगे, हैं भाई। जब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है तो हम क्यों ना उससे मांगे। वो तो कह रहा मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मांगती तो नहीं। देखो विश्वास, हम विश्वास से मांगेंगे आपको मिलेगा जरूर। मत्ती 8 उसके 1 आयत में मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे देखो क्या कहता है, मत्ती 8 अध्याय उसकी 1 आयत में यहाँ लिखा है। 1 से 4 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा, कौन उतरा? बोलो यीशु मसीह। जब वह उस पहाड़ पर से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे खोली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? एक कोढ़ी व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उससे और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज ये भाई को दिक्कत है, आज इस भाई को पुकारना नहीं आ रहा यीशु मसीह। अगर आज ये पुकारे और कहे, हे प्रभु यीशु नासरी, ये बात इनके लिए नहीं, ये आप सबके लिए भी है। कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपने शरीर से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है। अगर हम पुकारेंगे तो यहाँ पर कहता है, उस कोढ़ी व्यक्ति ने क्या कहा? और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया और कहा, कह रहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब देखो उसने मांगा ना, मांगा कि नहीं मांगा? पहले प्रणाम किया, फिर उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मेरे घर को तू स्वर्ग बना सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे बच्चों को तू ही सुधार सकता है, यदि तू चाहे तो मेरे आदमी को तू ही सुधार सकता है। ये ऐसे उसने बोला। फिर देखो यीशु नासरी ने क्या उसको पलट के जवाब दिया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे कहा, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर यही तो चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता ये बेटा खड़ा हो जाए, ये दौड़ने लगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके घरों में जो कलेश है वो खत्म हो जाए। वो चाहता है, उसने कहा थोड़ी से, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसको छू लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों तुम शुद्ध हो जाओ, आजाद हो जाओ, छुटकारा पाओ, आशीष और बरकतों को पाओ। हालेलुया। गाना गाते हैं, छुटकारा पाना है तो यीशु के पास आओ। अपने सारे पापों को, बंधनों को यीशु के पास लेकर आओ। वही तुम्हें आजाद करेगा। नहीं तो तुम आते रहोगे और जाते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम विश्वास के साथ आए हो ना, आज विश्वास के साथ ही तुम यहाँ से चंगे होके जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अब तो क्या कह रहा है? मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत, ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद, तुरंत क्या हुआ? वो कोढ़ से
शुद्ध हो गया। और जब शुद्ध हो गया, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, जाके दिखा अपने आप को डॉक्टर को, और करवा रिपोर्ट, और देख कैंसर है या नहीं, देख चेक कर पथरी है कि नहीं, देख चेक कर अल्सर है कि नहीं, देख चेक कर कि तेरी आंखें ठीक है कि नहीं। तो डॉक्टर कहेगा, यार ये कैसे ठीक हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया, इतनी जल्दी कैसे, ये तो पॉसिबल है। तो वचन कहता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला ही परमेश्वर है। लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा मांगना, तुम कैसे मांग रहे हो। उस कोढ़ी व्यक्ति ने कह दिया, हे प्रभु यदि तू चाहे। कैसे? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं, ये सबकी प्रार्थना है, बच्चों के लिए भी प्रार्थना है। ये बच्चे भी मांगे, ये बच्चे भी कहे ना कि हे प्रभु मेरी मम्मी को ठीक कर दो, हे प्रभु मेरे पापा को ठीक कर दो। यदि आप चाहो तो आप इन दोनों को ठीक कर सकते हो, यदि आप चाहो तो मुझे भी ठीक कर सकते हो, मेरे अंदर हर वो बुरी बात को आप ठीक कर सकते हो। हे प्रभु मुझ पर दया कर। उस अंधे भिखारी ने क्या कहा, कैसे पुकारा उसको, कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज आप ऐसे पुकारते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर मेरे को ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे। मांगना सीखो। उस कोढ़ व्यक्ति ने कैसे मांगा, उस अंधे भिखारी ने कैसे मांगा। अंधे भिखारी ने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस कोढ़ व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अंधे भिखारी को कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है? उस अंधे भिखारी ने कहा, हे प्रभु